लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त श्री लोकेश कुमार जाटव जी, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। तो आयुक्त महोदय ने इस संबंध में एक पीडीएफ जारी की है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। चलिए उस पीडीएफ पर हम एक नज़र डालते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये हैं लोकेश कुमार जी, आयुक्त महोदय लोकेश कुमार जाटव जी। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 2020 आज की लाइव यूट्यूब प्रसारण में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आयुक्त श्री लोकेश कुमार जाटव सर द्वारा निष्ठा कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जो कि इस प्रकार है। क्या है निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में कक्षा 3 से 5 और 8 के संबंध में जो आंकड़े आए थे वह बहुत ही दयनीय थे, क्योंकि इसमें बहुत विद्यार्थियों की उपलब्धि स्थिर गिरी हुई अवस्था में सामने आया था। इस तदवान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समग्र शिक्षा पोर्टल सलाहकार बोर्ड 2019-20 के प्रस्ताव की मंजूरी दी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूलों प्रमुखों को प्रशिक्षित करने के लिए निष्ठा कार्यक्रम अर्थात स्कूल प्रमुख और शिक्षकों को समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल एक सराहनीय प्रयास है। शिक्षकों के उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए निष्ठा कार्यक्रम है। निष्ठा कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षक और सभी शाला प्रमुख संबंधित अधिकारियों के लिए 2 अक्टूबर से जनवरी माह तक चलने वाला ये कार्यक्रम है और यह गुणवत्तापूर्ण मॉड्यूल है, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया गया है। इसके लिए एक मॉड्यूल भी न्यूनतम समय सीमा 3 से 4 घंटे रखी गई है। निष्ठा कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के शिक्षक और स्कूल प्रमुखों का सतत व्यापक विकास, व्यावसायिक विकास, गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थानों तक पहुंच प्रदान, बच्चों के संदर्भ में संसाधनों को बनाने और साझा करने की सशक्त रणनीति बनाना, बच्चों को निरंतर सहयोग देना। दीक्षा पर निष्ठा ऑनलाइन की विशेषता टेक्स्ट संसाधन है, अतिरिक्त संसाधन है, व्याख्यात्मक और प्रदर्शन सहित वीडियो, मूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी, इंटर्नशिप, ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधि और डिजिटल प्रभावीकरण। आप सभी जानते हैं 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। इसमें 18 मॉड्यूल हैं। पहले चरण में 3 मॉड्यूल रखे गए हैं। फिर 1 नवंबर को दूसरा चरण होगा, जिसमें 3 मॉड्यूल रहेंगे, शैक्षणिक गतिविधियां रहेंगी। 16 नवंबर को शैक्षणिक सत्र के 3 शास्त्र के 3 अध्याय होंगे। फिर 1 दिसंबर को प्रशिक्षण मॉड्यूल के 3 अध्याय होंगे। 16 दिसंबर को 3 अध्याय, 1 जनवरी को 3 अध्याय। इस प्रकार से टोटल 18 अध्याय, 18 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? ये सारे प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पर होंगे, जिसे आप अपनी यूनिक आईडी और पायम शिक्षा मित्र के पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और इसके लिए आपको स्टेट वाइज लॉगिन करना अनिवार्य है। सभी शिक्षकों के लिए 2 प्रकार के टेक्स्ट होंगे। पहला आपका एक कोर्स पूरा होने के बाद और दूसरा आपके द्वारा संपूर्ण कोर्स को पूर्ण कर लेने के बाद। अपेक्षाएं शिक्षकों से ये की गई हैं कि कोर्स में आपकी सहभागिता नामांकन से नहीं बल्कि आपकी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण से होगी। ये सारी कवायद विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं। आपके मन में जितनी भी प्रश्नावली हैं उसको नोट करें। जिले अनुसार शैक्षिक संवाद में अपने प्रश्नों को जरूर रखें। 3 कोर्स के लिए 15 दिन का समय प्रदान किया गया है। यही समय पर कोर्स को पूरा करें। साथ ही कोर्स पूरा करने पर फोकस न करें बल्कि अपनी समझ को पूरा करें, क्योंकि आपके बेहतर प्रशिक्षण से आपके क्लासरूम की रणनीति तैयार होने वाली है। आपकी सहायता के लिए कोई परेशानी हो तो आप अपने जनशिक्षा केंद्र विकासखंड पर जिला स्तर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं और दिक्कत हो तो आप दीक्षा टीम पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये आयुक्त महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि निष्ठा कार्यक्रम 16 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें शासन, प्रशासन और राज्य शिक्षक काफ़ी गंभीर है और उम्मीद वो कर रहा है कि शिक्षक भी इस विषय पर गंभीर होंगे। केवल प्रशिक्षण को पूर्ण न करके उसकी गुणवत्तापूर्ण उसकी विषय वस्तु पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और सारी चीज़ों को विद्यार्थियों के लिए क्लासरूम में इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि बच्चों का वो पूर्ण रूप से विकास हो सके, हर तरफ से उसका विकास हो। तो उम्मीद करते हैं कि 16 अक्टूबर से जो प्रशिक्षण शुरू होने वाला है, सभी शिक्षक बंधु इसको गंभीरता से लेंगे और इससे संबंधित अपनी शिक्षक डायरी में जरूरी प्रश्नों को तैयार करेंगे, नोट करेंगे।